नमस्कार दोस्तों। आज के इस पवित्र वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अपरा एकादशी की पावन व्रत कथा। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता है और अपरा एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु उसकी सभी परेशानियां दूर करते हैं और उसे पापों से मुक्ति मिलती है। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? उसका क्या महत्व है? कृपा करके हमें विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे युधिष्ठिर, तुमने बहुत ही कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी बहुत ही पुण्य देने वाली मानी जाती है। जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है, उसके बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि प्रेत योनि में भटक रही आत्मा को भी इस व्रत के पुण्य से मुक्ति मिल जाती है। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, इसलिए इस दिन अपने पितरों और पूर्वजों को याद करते हुए व्रत और पूजा अवश्य करनी चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने एक पुरानी कथा सुनानी शुरू की। बहुत पुराने समय में महिध्वज नाम की एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वे बहुत दयालु और न्यायप्रिय थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी और उनके राज्य में सभी लोग सुख और शांति से रहते थे। लेकिन राजा महिध्वज का छोटा भाई वज्रध्वज बहुत क्रूर और ईर्ष्यालु था। उसे अपने बड़े भाई की बढ़ती हुई प्रसिद्धि और लोगों का प्रेम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। धीरे धीरे उसके मन में द्वेष भर गया। एक रात उसने ऐसा भयानक पाप किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आधी रात के समय वो चुपके से महल में गया। राजा महिध्वज उस समय गहरी नींद में सो रहे थे। तभी वज्रध्वज ने तलवार से अपने ही बड़े भाई की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसने राजा के शव को नगर से बाहर ले जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। राजा महिध्वज की अकाल मृत्यु हुई थी, इसलिए उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उन्हें प्रेत योनि प्राप्त हो गई। वे उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगे और दुखी होकर इधर उधर भटकते रहते थे। कभी कभी वहां से गुजरने वाले लोगों को भी परेशान करने लगते थे। कुछ समय बाद भगवान की इच्छा से महान ऋषि धौम्य उसी रास्ते से गुजर रहे थे। जैसे ही वे उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, उन्हें वहां किसी प्रेत के होने का आभास हुआ। अपने तपोबल से ऋषि ने सब जान लिया। उन्होंने समझ लिया कि ये प्रेत कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि धर्मात्मा राजा महिध्वज हैं, जिनकी हत्या अन्यायपूर्वक की गई थी। दयालु ऋषि को राजा पर बहुत करुणा आई। उन्होंने प्रेत रूप में भटक रहे राजा को नीचे बुलाया और उन्हें परलोक विद्या का ज्ञान दिया। इसके बाद ऋषि धौम्य ने राजा को प्रेत योनि से मुक्त कराने के लिए अपरा एकादशी का व्रत और अनुष्ठान किया। व्रत पूरा होने के बाद उन्होंने उसका सारा पुण्य फल राजा महिध्वज को अर्पित कर दिया। अपरा एकादशी के पुण्य प्रभाव से राजा महिध्वज को तुरंत प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। उनका शरीर दिव्य प्रकाश से चमक उठा। उन्होंने ऋषि धौम्य को प्रणाम किया और धन्यवाद दिया। तभी एक सुंदर दिव्य विमान वहां प्रकट हुआ। राजा महिध्वज उस विमान में बैठकर भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ को चले गए। कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, जो भी मनुष्य अपरा एकादशी का व्रत श्रद्धा और निष्ठा से करता है, उसे अनंत पुण्य प्राप्त होता है। ये व्रत ब्रह्म हत्या, गुरु की निंदा, छल कपट और अनेक पापों से मुक्ति देने वाला है। भगवान ने आगे कहा, शास्त्रों में कई बड़े पुण्य कर्म बताए गए हैं, जैसे कार्तिक महीने में पुष्कर स्नान, काशी में महाशिवरात्रि का व्रत, गया में पिंडदान, प्रयाग में स्नान, स्वर्ण और भूमि का दान करना। लेकिन जो व्यक्ति ये सब नहीं कर पाता, उसे भी इन सब का पुण्य केवल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए भक्तों, हमें पूरी श्रद्धा और नियम से
अपरा एकादशी का व्रत करना चाहिए। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री हरि विष्णु, हरे कृष्णा।